नमस्कार दोस्तों, और हम लोग हैं अभी प्रभाग 11 के भावी उम्मीदवार डॉक्टर रंगारी सर के साथ, जो एक एजुकेटेड है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और प्रभाग 11 में उतरे हैं। रिजर्व कैटेगरी से डॉक्टर साहब रंगारी साहब यहाँ पर है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोटिवेशन रहा इलेक्शन के इस मैदान में उतरने का एक प्रोफेशनल डॉक्टर को। डॉक्टर साहब। मैं बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जी। और होम्योपैथी में अच्छी खासी प्रैक्टिस है मेरी, जेन्युइन प्रैक्टिस है। फिर भी मेरी एक बहुत हॉबी ये है कि फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा पर जो है वो हमको चलना चाहिए, उनकी विचारधारा कामयाब होनी चाहिए। और जो कि अभी भारत जो है वो भारतीय संविधान के ऊपर चलता है, तो संविधान कामयाब हो, संविधान के ऊपर भारत चले, जो नहीं हो रहा है उसी के लिए मैं ये चुनाव में खड़ा हूँ। ये मेरा मेन मकसद है। देखिए, यहाँ पर रंगारी सर ने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि भारत जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं भारत के अंदर कि जो असंवैधानिक है। डॉक्टर साहब, उस पे रोशनी डालिएगा। देखो, असंवैधानिक जैसे कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है वो डेमोक्रेटिक लगभग समाप्त हो गई है। सारे जो सरकारी संस्थान है सब बेचे जा रहे हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठेकेदारीकरण हो रहा है। जो जबकि संविधान में जो तरतूद ऐसी है कि कुछ प्रतिशत प्राइवेट और मैक्सिमम प्रतिशत सरकारी चीजें हो हर क्षेत्र में, जो नहीं हो पा रहा है। सारा चीज बदल गया है, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो हमारे पिछली पीढ़ी थी, जो हमारे पिताजी की पीढ़ी थी, वो पिताजी की पीढ़ी की जो पेंशन है, पेंशन वही लगभग 35 से 50 हजार रुपए। बिल्कुल। जबकि आज की जो हमारी पीढ़ी है या फिर मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट करते माता पिता, फिर भी उनको नौकरी 10,000 के ऊपर नहीं मिलती। इतनी बड़ी शोकांतिक आज की कंडीशन में भारत देश की है। तो मैं इस मनपा में जो खड़ा हुआ हूं, तो कम से कम आज मैं मनपा में जाकर कम से कम जितने भी मनपा के एम्प्लॉय रहेंगे उनकी मिनिमम पेमेंट जो है 50,000 होनी चाहिए। ये मेरा टारगेट है। ये आपका मुद्दा भी है? जी हाँ, बिल्कुल मेरा मुद्दा है ये। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि असंवैधानिक चीजें, जिसमें से प्राइवेटाइजेशन बहुत सारी चीजों का हो रहा है, उसमें एक जो चीज है, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पहले प्राइवेट को दिया गया था, फिर अभी गवर्नमेंट बॉडी ने ले लिया, अभी फिर से प्राइवेट को देने की तैयारी है। इस बारे में आप क्या तैयारी रखते हैं? अभी तो मेरा फिर से कहना है, जैसे अभी एमएससीबी में सारी चीज प्राइवेटाइजेशन हो रही, उसको वापस से गवर्नमेंट में लाना है। जैसा कोयला जो है, कोयला पूरा प्राइवेट हो गया है, जनरेशन पूरा प्राइवेट हो गया है, मैक्सिमम कैसा है वो रिलायंस का कैसा चले जाए, उसका पूरा इंतजाम ये मोदी सरकार कर रही है, जो हम नहीं करना चाहते। कम से कम नागपुर जो है सुरक्षित रहे इससे, ये मैं चाहता हूँ। तो एक मेन मुद्दा नागपुर से रिलेटेड है, हम चाहते हैं इस नागपुर को वापस से विदर्भ की राजधानी बने। ये भी एक मुद्दा है। तीसरी नागपुर को रिलेटेड एक बात है कि नागपुर में जो है बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए था, जो 2002 में पारित किया था नागपुर मनपा ने, मगर अभी तक के उसमें नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, मगर अभी तक के किसी ने नहीं किया। बाबा साहब के बसपा वाली भी सरकार आई, रिपब्लिकन वालों की भी सरकार आई, फिर भी वो अम्बेडकर स्मारक नहीं बना। तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है नागपुर मनपा के सारे जो गवर्नमेंट में आए सभी पार्टियों का। तो मैं इसका जाहिर निषेध करता हूं, और मैं अगर चुन के जाता हूं तो मेरी प्रायरी पहली जो ये रहेगी, भारतीय संविधान के निर्माता की स्मारक, बहुत बड़ा स्मारक धंतोली में जो सुरक्षित जगह है वहां पर हो, और वो मनपा के माध्यम से किया जाएगा। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक स्मारक की बात की, मैं एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि दीक्षा यहाँ पर ली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सारे इंडिया लेवल पे भी कभी कभी देखा गया है कि सिर्फ फायदा उठाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, जाति वोट बांटने के लिए डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से स्मारक सैंक्शन होने के बाद कॉर्पोरेशन ने फिर भी नहीं बनाया, तो एक तरीके से एक अपमानजनक ये बात है सारी पार्टियों के लिए। तो डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप चुन के आ जाते हैं, बीआरएसपी जो आपकी पार्टी है, और तो आपका क्या प्राइमरी गोल रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, जो दोहरा जो बिहेवियर हो रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ? एकदम बराबर। बाबा साहब के समय में ही उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा था कांग्रेस के माध्यम से। उस समय तो कांग्रेस थी, मगर उसमें ही मनुवादी लोग ही थे जो अभी बाद में बीजेपी में गए। मगर मेरा भी सीधा सीधा कहना है, अगर मैं मनपा में जाता हूं तो बाबा साहब को न्याय मिले, ये मेरा पहला। जो अपमान बाबा साहब के साथ हुआ, वो अपमान का बदला मैं लेना चाहता हूं मनपा में जाकर। बाबा साहब का स्मारक है, दूसरा एक स्मारक जो अंबाझरी का जो इन्होंने गिराया है, उसमें गिराने में कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों का उसका हाथ है। तो मैं वो स्मारक भी वापस से बनाना चाहता हूं। ये मेरी दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो है नागपुर की, जो है
पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है, जो दीक्षा भूमि है, जो बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि को घोषित किया था, आज भी वो दीक्षा भूमि की बहुत दुर्दशा नागपुर मनपा करता है। मैंने पिछले बार एक डेपुटेशन दिया था कलेक्टर को कि नागपुर मनपा में 50 स्थायी कर्मचारी लगाए जाए, उसका रख रखाव अच्छे से किया जाए, उसको क्लास 1 का दर्जा दिया जाए। ये मेरी डिमांड थी बीआरएसपी की तरफ से। जो अगर नहीं करते तो मैं अगर आता हूं तो उसको पहली प्राइमरी रहेंगी मेरी। बिल्कुल, एक जैसे डेवलपमेंट की बात कही कि नागपुर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और रिलीजियसली भी, और जो सेंटिमेंट है धर्म को लेके या किसी समाज को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दीक्षा भूमि एक है। तो पार्किंग के मुद्दे काफी दूसरा ज्यादा, भी और एक मुद्दा मेरा महत्व का है, पार्किंग के बहुत सारा इशू वहाँ पे देखा जाता है। जी हाँ, है ना? जी हाँ। और मेंटेनेंस का, तो कहीं ना कहीं एक टूरिज्म वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, टूरिस्ट प्लेस का अगर दर्जा दिया जाए तो। इस बारे में कोई तैयारी है आपकी? नहीं, बराबर, मैं उस बारे में मेरी ये तैयारी है कि जो दीक्षा भूमि है उसका काफी बड़ा परिसर जो था रिजर्व था के लिए, दीक्षा भूमि के लिए, मगर उसको अतिक्रमण कर दिया गया है, अभी उसको कम कर दिया गया है। वो रिसेंटली मेट्रो का उन्होंने ये कर दिया था, जिसको हमने विरोध करके बंद करवाया। ये तो एक बात है ना। दूसरा एक बहुत महत्व का मुद्दा ये है कि नागपुर जिसने बनाया वो भक्त बुलंदशाह, इनकी जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल खराब अवस्था में है। तो हम बीआरएसपी और डब्ल्यूपीआई दोनों मिलकर लगातार 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं उस जगह पर कि वो जो कब्रिस्तान है उसको शाही कब्रिस्तान बनाया जाए। अभी 7 जनवरी को आजम शाह साहब की पुण्यतिथि थी, हम हर साल वहां पर जाके मनाते हैं और उसको वापिस से वो दर्जा मिले, उसका भी हमारा काम निरंतर चालू है। एक बहुत अच्छी बात, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा भक्त बुलंदशाह, तो ये नागपुर के राजा है, रिलीजियसली जब उनकी डेथ हुई थी जब वो मुस्लिम थे, लेकिन जिस तरीके से बीच में राजनीति गरमाई थी भक्त बुलंदशाह की कब्र को लेके, तो उनका ऐसा कहना था कि वो गोंड राजा है और कहीं ना कहीं गोंड को भी, कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और वो अनजान है इन चीजों से। एक अपोजिशन जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इसका फायदा उठा रही है कहीं ना कहीं इस मसले को पूरी तरीके से बदलने के लिए। जी हाँ, ये उनका मकसद है। हमारा मकसद ये है, गोंड जो लोग है वो यहाँ के राजाशाही है ना, वो हमारे भाई है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है गोंड लोग। हम गोंड लोगों को साथ में लेना चाहते हैं और मुस्लिम लोगों को भी साथ में लेना चाहते, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो बहुजन विचारधारा है, और बहुजन का मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये इसका मिलाकर बहुजन होता है। और इसकी उन्नति करना ये मुख्य मकसद है हमारा, क्योंकि यही पिछड़े लोग है। कई हजारों सालों से जो क्लास 1 क्लास के लोग, जो 15% लोग हैं, वो हमेशा हर चीज का फायदा उठाते आ रहे हैं। और ये जो पिछड़ा तबका है, जो ओबीसी लोग है, एससी, एसटी लोग है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ये हर बार पिछड़े जाते हैं। तो इनके हक और अधिकार मिलने चाहिए, इसीलिए भी मैं खड़ा हूँ। जैसे आपने कहा कि जो नागपुर में जो अंबाझरी के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक को जो डिमोलिश किया गया, उसके अंदर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी भी इन्वॉल्व थी, तो आपको जो बीएसपी तो वो है मतलब बहुजनों के द्वारा चलाई जा रही पार्टी है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि बीएसपी भी कहीं ना कहीं अंदर रह के कुछ ऐसे काम कर रही है जो बहुजनों के हित में नहीं है। बहुत सीधा साफ एग्जाम्पल ही है, तो बोलने की कोई ऊपर से जरूरत नहीं कि वो कहीं तो भी दुविया रवैया अपना रही है। दिख ही रहा है, उन्होंने खुद तोड़ने में उन्होंने वोटिंग किया था एनएमसी में कि उसको तोड़वा दिया जाए, मगर उसको बनाने के लिए क्या काम किया? कोई आंदोलन नहीं किया बसपा ने। मगर मेरी सरकार, बीआरएसपी की सरकार आती है, एडवोकेट सुरेश माने साहब ने पिछले बारी वहां पर यह किया था कि उसको हम वापिस से बनवाएंगे, ताकि दीक्षा भूमि में पूरे भारत से लोग आते हैं तो वहां पर उनके रहने की व्यवस्था हो। उसी प्रकार दीक्षा भूमि के आसपास के भी एरिया में जो है एक बड़ा जो है रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था हमने बीआरएसपी के माध्यम से की है। अगर बीआरएसपी की सत्ता मनपा में आती है तो हम ये सारे काम करेंगे। देखिए, प्रभाग 11 के अंदर बीएसपी की भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है और बीएसपी से भी है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो बहुजनों की, एससी एसटी की जो जनता है? देखिए, मैं पहले बात बता देना चाहता हूँ, रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन लोग है। एक कांग्रेस है, बीजेपी है, एक झाड़ू, एक आप पार्टी है और राष्ट्रवादी है शायद, और बीआरएसपी है। ये 5 जो है ये पार्टी है, बाकी 3 जो है निर्दलीय है। बसपा, मेरे ग्रुप में बसपा नहीं है, आपको क्लियर बताते हो। मेरे जो ए कैटेगरी 11A में बसपा नहीं है, केवल फुले शाहू बाबा साहब के मूवमेंट का मैं एकमेव पार्टी का उम्मीदवार हूं। अच्छा। तो मेरी जनता की अपील है, सारे बहुजनों ने बीआरएसपी के बाबा साहब के विचारधारा के पार्टी को मुझे वोट दिए। सिटी चुनाव चिन्ह पर पहले मशीन में 5वें क्रमांक पर मेरा चुनाव चिन्ह है, तो 5वें क्रमांक पर सिटी पर वोट दीजिए। ये मेरी डिमांड है सारे बहुजनों को। उसी प्रकार
जो मुस्लिम वर्ग भी है उनके साथ तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, बिल्किस बानो का मुद्दा हो, या फिर वक्त बुलंदशाह के कब्रिस्तान का मुद्दा हो, 600 स्क्वायर फीट के कम जगह का फ्री टैक्स का मुद्दा हो, ऐसे कईयों मुद्दे, आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसका मुद्दा हो, हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है यहाँ पर। और फिर वो वक्फ बोर्ड का और बुद्ध गया का आंदोलन का मुद्दे में भी हमने दोनों ने मिलकर किया है। तो मुस्लिमों में मेरी काफी परिचय है और मुझे लगता है मुस्लिम लोग मुझे बहुत साथ देंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। और वो सभी लोग मुझे वोट करेंगे, ऐसी मेरी अपील भी है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और बौद्धिस्ट भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और बहुजन भाइयों को, ओबीसी भाइयों से विनती करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे चुन के दीजिए। जिस तरीके से रफीक रसूल शेख जो है और खजिस्ता असलम खान का जो माहौल बन रहा है, खास करके रफीक शेख की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेंडर एक माहौल बना रहा है और साथ में आप अलायंस में है। आपको क्या लगता है कि आपका जो पैनल है वो आप जनता आपको एक जगह देगी? इस 11 प्रभाग में हम 3 लोग मिलकर है, डब्ल्यूपी और बीआरएसपी का गठबंधन इस प्रभाग 11 में, जिसमें मैं बीआरएसपी से 11 में हूँ 5वें क्रमांक पर। उसी प्रकार हमारे खाजिस्ता बाजी जो है वो क में 11 में 8वें स्थान पर है सिलेंडर पर। और उसी प्रकार हमारे रफीक शेख साहब जो है वो 11 में 9वें स्थान पर सिलेंडर पर है। तो मेरी जनता से अपील है, इन तीनों को भी भारी बहुमतों से विजय बनाए और हमारे तीनों का गठबंधन जो ऐसा बना है, बौद्धिस्ट और मुस्लिम का एक बहुत बड़ा भाईचारा बना है इस प्रभाग 11 में। तो मुझे लगता है इन दोनों का भी वोट मिला लिया जाए और अगर उसके ऊपर अगर ओबीसी का वोट अगर हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और हम तीनों कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपका जो है डॉक्टर रंगारी जी का मानना है कि डब्ल्यूपीआई और बीआरएसपी का जो गठबंधन है, अगर वो एक साथ मिल जाता है, ओबीसी सपोर्ट करती है, तो जो बड़े जो पार्टी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस, इनको खतरा हो सकता है, आपका ये कहना? खतरा नहीं हो जाए, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे रंगारी जी बड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेके कि अगर वोट इस तरीके से हो जाती है तो बदलाव देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर से कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और यहाँ पर एक जो समझ में जो चीज आती है, देखिए जब आपका जो कॉर्पोरेटर है या जो आपका लीडर है, अगर आप उसको जाति भेद के नाम पे वोट ना दे, बजाय इसके कि आप डेवलपमेंट, जो आपके घरेलू मुद्दे हैं, जो आपके आसपास की सड़कें हैं, शुद्ध पीने का जल है, इन मुद्दों को लेकर जब आप वोट करते हैं तो बदलाव जरूर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें आपसे ही रिलेटेड है। तो देखते हैं डॉक्टर रंगारी जी को, बीआरएसपी को और रफीक रसूल शेख, खजिस्ता असलम खान को जनता किस तरीके से 15 तारीख को अपने दिल में जगह देती है। मैं हूं आमिर खान, आई एम इंडिया टीवी के लिए कैमरामैन यूसुफ रजा के साथ। जानने के लिए बने रहिए आई एम इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना, अपने परिवार का और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।